हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। टैक्स कलेक्टेड सोर्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि टीसीएस होता क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टीडीएस। और बजट 2025 में टीडीएस को लेकर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। सो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर कॉमर्स कोड 08, मैनेजमेंट कोड 17 एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोड 55, तो आप ह्यूमन पेटस के साथ जुड़ सकते हैं। सो अभी राइट नाउ आपके सामने कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जस्ट ओपन है। ठीक है, क्योंकि हम टीसीएस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं विच इज दी पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स अंडर कॉमर्स कोड 08। ठीक है, तो अगर लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की बात करें ह्यूमन पेटर्स के लिए, तो आपको लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। उसके साथ साथ उसका कंटेंट मिलेगा बुकलेट्स, ई बुकलेट्स की फॉर्म में। along with that you will also get previous year questions in the form of quizzes। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं टीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है? तो सबसे पहले दो लाइनों में ये जान लेते हैं कि टीडीएस क्या होता है। ठीक है, तो टीडीएस और टीसीएस सेम साउंड करते हैं ऑलमोस्ट, ये एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, बट क्या सटल डिफरेंस है दोनों के बीच में ये जान लेते हैं। तो उससे पहले टीसीएस की डिस्कशन से डिस्कस कर लेते हैं कि टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस बेसिकली एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब ये है कि जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट करेगा इनकम की फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को सैलरी पे की है या एक पर्सन दूसरे पर्सन को रेंटल इनकम पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप उसको पेमेंट करने से पहले उसका टैक्स काट लीजिए और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दीजिए। एज सिंपल एज दैट। तो ये रहता है हमारा टीडीएस का कंसेप्ट। ठीक है, सो वेन एवर यू आर पेड फॉर सर्टेन things like rental income, commission income, salary income, then certain amount gets deducted। ठीक है, जो भी आपको पर्सन पे कर रहा है वो टैक्स का अमाउंट काट कर नेट अमाउंट आपको देगा। ठीक है, तो वो जो टैक्स जो काटा गया है अमाउंट वो कहलाता है टीडीएस। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है किसी को एंड थ्रू दैट यू आर अर्निंग अ रेंटल इनकम ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, और टीडीएस का रेट जो है उस पे काटना है 10% लेट्स से। ठीक है, तो नेट अमाउंट कितना निकल के आएगा? इफ आई डिडक्ट 10% फ्रॉम 1 लाख, तो 90,000 रुपीज की पेमेंट आपको दी जाएगी। और जो ये 10% यानी कि 10,000 डिडक्ट किया गया है, पेयर ने जो डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा एज टीडीएस। इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स ओनली। ठीक है जी, ओके। तो जो भी पर्सन टैक्स डिडक्ट करता है या जिसको टैक्स काट कर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना है उसको हम बोलते हैं डिडक्टर। ठीक है, और जो पर्सन जिसको नेट अमाउंट मिलता है टैक्स काटने के बाद उसको बोलते हैं हम डिडक्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, समझ लेते हैं कि टीसीएस क्या होता है। ठीक है, तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो ये टैक्स कलेक्ट करता है, कौन कलेक्ट करता है? इसमें भी जैसे वहां डिडक्टर, टीडीएस में डिडक्टर होता है, डिडक्टी होता है, टीसीएस में भी, सॉरी,
दो पार्टीज रहेंगी, ठीक है। एक होता है हमारा सेलर और दूसरा होता है बायर। अब इनमें से टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सेलर हैज टू कलेक्ट दी टैक्स, तो इसको बोलेंगे हम कलेक्टर, ठीक है जी। और इसको बोलेंगे हम कलेक्टी, ठीक है। सेलर हैज टू कलेक्ट दी टैक्स फ्रॉम दी बायर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ सम गुड्स। तो जब भी सेलर बायर को कुछ गुड्स देता है तो टैक्स अथॉरिटीज बोलती हैं कि आप बीइंग द सेलर ऑफ दोज गुड्स बायर से टैक्स कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगेन जो टैक्स है वो कहाँ जमा करवाना है? गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो लाइक टीडीएस टीसीएस ऑल्सो गेट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेलर और बायर दे एंटर इनटू अ सेल ट्रांजेक्शन, और सेलर जो है at the time of the sale of those goods to the buyer he collects tax from the buyer, ठीक है। अब टीसीएस, क्योंकि हम टीसीएस के बारे में मोर प्रोमिनेंटली पढ़ रहे हैं तो हमारे को इसका सेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन, कौन सा सेक्शन हमने पढ़ना है? सेक्शन 206, ठीक है। सेक्शन 206 हमें स्पेसिफिकली गो थ्रू करना है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमसे ये तो नहीं पूछा जाता कि टीसीएस क्या होता है, बट डेफिनेटली जो कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जिस पर सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल बायर से टीसीएस कलेक्ट करता है, उसको उसके रेट्स मेंशन्ड है, ठीक है। तो वो रेट्स हमें पता होने चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और टीसीएस का सेक्शन वहीं से हम गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। सो 206 सी specifically talks about your tax collected at source, ठीक है। Profits and gains from the business of trading in alcoholic liquor, forest produce, scrap, etc. तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी देखेंगे हम। एट द सेम टाइम जो रेट्स हैं वो भी गो थ्रू करेंगे, ठीक है। सो कभी भी सेलर अगर ये गुड्स जो आपके सामने अभी इस टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं, नेचर ऑफ गुड्स, एल्कोहलिक लिकर, तेंदू लिव्स, टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल्स, इफ दीज आर बीइंग सोल्ड बाय द सेलर टू द बायर, तो उसको हमेशा बायर से टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको टीसीएस कलेक्ट करना बोलते हैं, ठीक है। और रेट्स हमारे को अच्छे से याद होने चाहिए। अल्कोहलिक लिकर लिकर पर कितना टीसीएस कलेक्ट करना है? 1%। तेंदू लीज पे 5% कलेक्ट करना है। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज इस पे 2%। अब देखिए ये चीज आपको मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। ये जो आप ब्लू फॉन्ट्स में देख रहे हैं, अगर आप इनको हिट करेंगे तो नीचे आपको अमेंडमेंट दिखाई दे जाएगी। जैसे 18 को मैंने हिट किया यहाँ पर स्क्रीन पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 18 इटैलिक्स में दिख रहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दिस अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट आउट, ठीक है। तो ये जो टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग तेंदू लीव्स, क्योंकि तेंदू लीव्स के तो लिए तो ऊपर बात की गई है सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो टिम्बर की बात हो रही है विच इज ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज। उसमें पहले जो रेट था, इसको क्लिक करते हैं। सो अर्लियर दिस रेट वाज 2.5%। अब बजट 2025 में इस रेट को चेंज करके 2% कर दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, ठीक है, उसमें भी रेट पहले 2.5% था, नाउ दिस हैज बीन चेंज टू 2%, 2% चेंज कर दिया गया है इसको, ठीक है। स्क्रैप में और मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन और, इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया। रेट 1% पहले भी था, अब भी 1% ही है, ठीक है। तो टिम्बर obtained under a forest lease and timber obtained by any mode other than under a forest lease, इसमें रेट 2.5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। और एक चीज आपको हमें जो ध्यान रखनी है कि पॉइंट नंबर जो फिफ्थ है
उसको भी बजट 2025 में डिलीट कर दिया गया है। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर, ठीक है। पहले किसी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर टीसीएस एप्लीकेबल था। यहाँ पे आप रेट देख सकते हैं, 2.5% का स्पेसिफाइड है, ठीक है। ये प्रायर टू बजट 2025 था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं है। तो ये बजट 2025 में मेजर चेंजेस टीसीएस को लेकर रेट्स में चेंज किया गया है, और कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि अंडर लीज आता है, सिर्फ उसी के ऊपर ही टीसीएस एप्लीकेबल है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और एट द सेम टाइम बजट 2025 में फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन भी दी गई है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर एनी स्टेट एक्ट फॉर द टाइम बीइंग फोर्स और इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो क्योंकि ये बजट 2025 की चेंज है, तो वो पूछ सकते हैं कि स्पेशल सेक्शन 206C में क्या चेंजेस लाई गई हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन को भी डाला गया है बजट 2025 में, ठीक है। तो ये रेट्स हमें ध्यान रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ पर टीसीएस अप्लाई होता है, हमें ये भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। ये तो है जो अल्कोहलिक लिकर, तेंदुलीज या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मिनरल्स की बात हो रही है, स्क्रैप की बात हो रही है। इसके अलावा कोई भी पर्सन अगर लीज बेसिस पर किसी थर्ड पर्सन को पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग और क्वेरिंग के राइट्स देता है, तो उसे भी सेलर मान लिया जाता है। और उस सेलर को उस थर्ड पर्सन से टीसीएस कलेक्ट करना है एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन। तो ये रेट कितना है, 2% है। ये भी हमें पता होना चाहिए। सिंप्लीफाइड है, पार्किंग लॉट के लिए, टोल प्लाजा, माइनिंग और क्वेरिंग के लिए अगर लाइसेंस के अंदर या लीज के अंदर राइट्स ग्रांट किए जा रहे हैं, तो आप टीसीएस कलेक्ट कीजिए एट द रेट ऑफ 2%, ठीक है। ओके। और इसमें सेक्शन 206C(1)(f) में भी हमें ध्यान रखना है कि कभी भी मोटर व्हीकल सेल परचेज की जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। Every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of a motor vehicle or any other goods as may be specified by central government by notification in the official gazette of the value exceeding 10 लाख रुपीस, ठीक है। तो 10 लाख से ऊपर की वैल्यू की अगर ये ट्रांजैक्शन है, तो सेलर को अगेन बायर से टीसीएस कलेक्ट करना है। हाउ मच? अ सम इक्वल टू 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज इनकम टैक्स। तब भी 1% का टीसीएस लगेगा, ठीक है। तो ये रेट्स हमें पता होने चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके। अब इसमें 1 GB 206 में 1 GB इसमें भी चेंजेस लाई गई हैं। इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। बेसिकली ये टीसीएस है फॉरेन रेमिटेंसेस पे, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा जो आपको चेक करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस चीज़ को छोड़ रही हूँ, क्योंकि बजट 2025 में इससे रिलेटेड भी चेंजेस आई हैं, तो इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 1G है, उसके बाद हमें ये भी जानना है कि 1H 206C(1)(h) में बेसिकली ये बात बोली गई है कि अगर कोई भी सेलर है who receives any amount as consideration for sale of goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 लाख रुपीस, तो अगर सेलर कोई भी गुड्स बेच रहा है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो अगेन ही इज बाउंड टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम द बायर एट द रेट ऑफ सम इक्वल टू 0.1%। तो ये अभी तक था, ठीक है। लेकिन बजट 2025 में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, nothing contained in the provisions of this subsection shall apply from 1st of April 2025। so 1st of April 2025 से ये प्रोविजन माननीय नहीं रहेगा। तो जो ये 50 लाख से ऊपर की जो सेल ट्रांजैक्शन थी, इस पे टीडीएस काटना था 0.1% के रेट पर टीसीएस काटना था, तो अब वो एप्लीकेबल नहीं है,
ठीक है, जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोविजंस ऑफ टीसीएस और compliances burden on the part of the seller and buyer, so government has come up with these changes. ठीक है, so these are the major changes जो कि टीसीएस से रिलेटेड लाए गए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सब सेक्शन 1G की तो बात करेंगे ही, साथ में दो सेक्शंस और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस से रिलेटेड, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और आपका टीसीएस का टॉपिक फुल फ्लेज कवर हो जाएगा।